अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं महारुख शहरियार और आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले एक सवाल उठाएंगे कि नंबर गेम में तुर्क का पत्ता किसके हाथ लगेगा। मौलाना की 13 सीटें पूरी पार्लियामेंट पर भारी हैं। आईनी तरमीम के मामले पर पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा। खुर्शीद शाह की जेर सदारत होने वाले इन कैमरा इजलास में JUIF आज आईनी तरमीम के हवाले से अपना मुसव्विदा पेश करेगी, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी इजलास में खुसूसी तौर पर शिरकत कर रहे हैं। इजलास में पीपल्स पार्टी के मुसव्विदे और हुकूमती तजावीज़ भी ज़ेर गौर आएंगी। इससे कबल वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 26वीं आईनी तरमीमी मुसव्विदा कमेटी के सामने रख दिया है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि ये तुर्क का पत्ता किसके हाथ लगेगा, नंबर गेम पूरी है या नहीं। इस कशमकश में मुस्तकिल तौर पर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं। तमाम तर नज़रें मौलाना फजलुर रहमान की जानिब है। इससे पहले भी अगर सियासी हवाले से गुफ्तगू की जाए तो मौलाना फजलुर रहमान हमेशा से ही सियासत का और मुख्तलिफ पार्टीज़ का महवर बने होते हैं और इस बार भी यही देखने को मिल रहा है। इस हवाले से आपको ये भी अपडेट कर रहे हैं कि आज ये भी बताया जा रहा है कि इस इजलास में खुसूसी तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी भी शिरकत करेंगे। इससे कबल ये भी कहा गया कि आखिर होने क्या जा रहा है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये तुर्क का पत्ता है और किस लिए इसको करना है, किसके हाथ में है, ये देखना भी बाकी है, क्योंकि तमाम तर जो मामलात हैं वो ज़ाहिरी तौर पर तो नज़र आ रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। तैयब बलोच हमारे साथ मौजूद है, ज़रा उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। तैयब, ये बताइएगा, अगर ज़ाहिरी तौर पर हम बात करें तो लग रहा है कि सब कुछ बहुत सेटल्ड है, मामलात अच्छे हैं, लेकिन जब हम बयानात सुनते हैं मुख्तलिफ रहनुमाओं के, मुख्तलिफ कायदीन के, तो नंबर्स पूरे होते नजर नहीं आ रहे हैं। आपके जरा क्या बता रहे हैं, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, इस हवाले से जो है वो मुतज़ाद राय है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से जो राय बत आ रही है वो यही है कि हमारे पास जो है वो नंबर पूरे हैं, जबकि अपोजिशन जो है वो ये कहती है कि हुकूमत के पास नंबर अभी तक पूरे नहीं हैं। लेकिन इन दरमियान जो है वो मौलाना फजलुर रहमान बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गए हैं और मौलाना फजलुर रहमान जिस पलड़े में अपना वज़न डालेंगे तो वो पलड़ा जो है वो जीत सकता है। तो इसी वजह से हुकूमत की जानिब से बार बार मौलाना फजलुर रहमान से जो है वो मुलाकातें की जा रही हैं, मुज़ाकरात किए जा रहे हैं और उनको मुजवज़ा आईनी तरमीम के ऊपर जो है वो कायल करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से कल हमने देखा कि खुसूसी कमेटी के इजलास के बाद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी फिर से मौलाना फजलुर रहमान के घर भी राज़ी करने की भी कोशिश की गई। तो इसी तरीके से तहरीक इंसाफ की जानिब से भी मौलाना फजलुर रहमान को जो है बार बार मनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान एक बड़ा वाज़ेह है। उन्होंने कहा कि अगरचे हुकूमत के पास जो है वो 2/3 मौजूद है, हुकूमत चाहे तो मौलाना फजलुर रहमान के बगैर भी आईनी तरमीम जो है वो मंजूर करा सकती है, लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा तस्वर दिया जाए जिससे ये पैदा हो कि फ्लोर क्रॉसिंग हुई है या आइन के आर्टिकल 63A का जो है वो नाजायज़ तौर के ऊपर इस्तेमाल किया गया है। तो इसी वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारी कोशिश है कि इत्तफ़ाक़ राय से जो है वो मामलात तय हो जाए, तभी जो है उनकी जानिब से अमान को मनाने की जो है हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। और इस हवाले से ये भी क़यास किया जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मुश्तरका मुसवदे पर भी किसी हद तक राज़ी हो चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो मुसवदा पेश किया गया, जिसमें वफाकी आईनी अदालत का क़याम और जजेस की तकर्री का तरीक़ाकार जो बताया गया, तो मौलाना फजलुर रहमान इस हवाले से जो है काफ़ी हद तक मुतमिन नज़र आते हैं। ताहम मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से आज अपना मुसवदा पेश किया जाएगा तो इस सूरत हाल क्लियर हो सकेगी कि मौलाना साहब के माइंड में क्या है और वो क्या चाहते हैं कि जजेस की अपॉइंटमेंट किस तौर पर वो होनी चाहिए। और वफाकी आईनी अदालत से मुतल्लिक जो है वो JUIF से 2 मुतज़ाद जो है वो बयानात आ रहे हैं। कभी ये कहा जा रहा है कि जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो आईनी बेंच की चीज़ देती है और वो आईनी बेंच के क़याम पर मुतफ़िक है, और कभी ये कहा जा रहा है कि नहीं, आईनी बेंच नहीं बल्कि वफाकी आईनी अदालत होगी। ताहम अभी तक मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से कोई मुसवदा नहीं आया, तो इसी वजह से इंतज़ार यही किया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद जो है वो पार्लिमान के अंदर सैयद खुर्शीद शाह की सरबराही में खसूसी कमेटी का इजलास होगा और इस इजलास में यही तवक्को की जा रही है कि मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से या उनके मेंबर की जानिब से, उनके मतलब पार्टी रहनुमाओं की जानिब से जो है वो मुजवज़ा मुसवदा जो है वो पेश किया जाए, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद में नहीं है बल्कि वो कराची चले गए हैं। ताहम उनके पार्टी के जो दीगर रहनुमा हैं वो इजलास में ज़रूर
शिरकत करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की भी शिरकत जो है वो मुतवक्के है। और इस हवाले से अगर हम देखें तो कौमी मंजरनामे के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने मौला फजल रहमान से आईनी तरामीम से मुतल्लिक़ बातचीत की, इसी तरीके से उनने क़ायद मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ से भी जो है इस हवाले से मुज़ाकरात किए। तो अब जो है वो सूरत हाल जो है यही है कि पार्लिमानी कमेटी में इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी। और इस पार्लिमानी खूबसूरती ये भी है कि इसमें अपोजिशन जमातें भी शामिल हैं और ख़ासकर तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी पार्टी के मेंबर हैं वो भी इस कमेटी का हिस्सा हैं, वो भी इस डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं। तो अब देखते हैं कि पार्लिमानी कमेटी क्या जो है इत्तफाक राय पैदा करने में कामयाब हो जाती है या फिर जो है पार्लिमानी कमेटी बिल्कुल ऐसा ही है। कहीं बात हो रहे हैं, कहीं पर इत्तफाकात हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि आगे होने क्या जा रहा है। इत्तफाक राय से ही अमल बहरल हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हमें अपडेट कर रहे थे तैयब बलोच, बहुत शुक्रिया। इस हवाले से आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। और नाजरीन, आईनी तरमीम के मामले पर ज़मीर के वोटों का मुंतज़िर हुक्मरान इत्तेहाद अपने ही वोटर से परेशान नजर आ रहा है। जी हाँ, ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पर नून लीग के मुतादिद अरकान ने अपोजिशन से राबते शुरू कर दिए हैं। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ से मुलाकात में एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। ज़राए बता रहे हैं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने यह कहा है कि नून लीग के मुतादिद अरकान तहरीक इंसाफ से राबते में हैं, जबकि आईनी तरमीम पर वोटिंग के दौरान नून लीग के 5 अरकान का गैर हाजिर रहना भी खदशे से खाली नहीं है। हमारे अरकान पार्टी के साथ मुखलिस हैं। नवाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी है। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम का मामला, नून लीग के मुतादिद अरकान का तहरीक इंसाफ से राब्तों का इंकशाफ। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। जराए के मुताबिक बिलावल ने नवाज शरीफ से शिकवा किया कि नून लीग के मुतादिद अरकान तहरीक इंसाफ से राब्ते में हैं। पीपी चेयरमैन ने खदशा जाहिर किया कि आईनी तरमीम पर वोटिंग के दौरान नून लीग के 5 अरकान गैर हाजिर हो सकते हैं। जराए के मुताबिक नवाज शरीफ ने बिलावल को तसल्ली दी कि हमारे अरकान पार्टी के साथ मुखलिस हैं। बिलावल ने नवाज शरीफ को लीगी अरकान पर कड़ी नजर रखने का मशवरा भी दिया। जराए का कहना है कि नून लीग के 3 सेनेटर्स बैरून मुल्क में हैं जो बुलाने के बावजूद वापस नहीं आ रहे। मौलाना की हिमायत मिल भी गई तो भी हुक्मरान इत्तेहाद को 3 अरकान कौमी असम्बली और 5 सेनेटर्स की हिमायत दरकार है। नाजरीन, दूसरी जानब शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत का 23वां इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में मुनक्किद होने जा रहा है। इजलास की भरपूर तैयारियां की जा रही हैं जो कि अब आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। इजलास में 8 ममालिक की आला शख्सियात शिरकत करेंगी, जबकि भारतीय वजीर खारजा जयशंकर भी समिट में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। कॉन्फ्रेंस में चीन और रूस समेत 8 ममालिक के सरबराहान शरीक होंगे। पाकिस्तान SCO समिट की मेजबानी करने को तैयार। गैर मुल्की सरबराहान की शिरकत होगी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। शहर इक़्तिदार की रेड जोन शाहराहें और सरकारी इमारतें सजा दी गई हैं। पार्लियामेंट हाउस भी गुलाबी रंग में रंग गया। डी चौक को भी बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया, जबकि भरपूर तैयारियों को आखिरी शक्ल देने के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल भी की गई। सरबराही इजलास के बायस 14 से 16 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में आम तातील होगी, जबकि सिक्योरिटी इंतजामात पाक फौज को सुपुर्द कर दिए गए हैं। VIP मूवमेंट के मौके पर ट्रैफिक डायवर्जन प्लान तरतीब दिया गया है। 14, 15 और 16 अक्टूबर के दौरान इस्लामाबाद में हर किस्म की हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद रहेगा। नाज़रीन, पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज एक दफ़ा फिर से उजागर करने की कोशिश की जा रही है और हम दुआ करते हैं कि इसको किसी की नज़र ना लगे। तमाम तर चीज़ें, तमाम तर मामलात बखूबी अच्छे तरीके से अपने अंजाम को पहुँचें। इस वक्त तैयारियाँ किस तरह की जा रही हैं, वहाँ पर ज़रा हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। हमारे साथ नुमाइंदा खुसूसी सलमान अली अवान, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। सलमान, ये बताइएगा कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि तैयारियाँ ज़ोरों शोर से जारी हैं। जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में इस वक्त आप मौजूद हैं, बताइएगा तैयारियाँ कितनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं और कितनी ज़्यादा हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं? बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में SCO समिट की, जो कि चंद रोज़ बाद यहाँ पर शुरू होगा। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि जिना कन्वेंशन सेंटर में तैयारियों को फाइनल टचेस दिए जा रहे हैं। 15 अक्टूबर को यहाँ पर कायदीन इस्लामाबाद में पहुँचना शुरू होंगे SCO के रुकन ममालिक के, और हमें बताया गया है कि कम अज़ कम 8 ममालिक की जो शिरकत है इस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो सरबराहान के लेवल पर होगी। इंतज़ामात की हम बात करें तो इस्लामाबाद को बड़े शायान शान अंदाज के अंदर सजाया जा चुका है और इसके साथ ही सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम
सख्त को भी यकीनी बनाया गया है। 3 रोज़ा तातील का ऐलान किया गया है, ना सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि जुड़वा शहर रावलपिंडी में भी। और इस मौके पर जो रेड जोन है जहाँ पर ये जिन्ना कन्वेंशन सेंटर मौजूद है, इसकी सिक्योरिटी जो है वो पाक फ़ौज के हवाले की जा चुकी है। पाक फ़ौज के साथ रेंजर्स और पुलिस के दस्ते भी यहाँ पर मौजूद होंगे। दोनों शहरों के लिए खुसूसी डाइवर्जन प्लान्स भी तरतीब दिए गए हैं। पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे जिसके अंदर चाइना और रशिया के वज़राए आज़म जो है वो काबिल ज़िक्र हैं। उनका हर तरह से खैर मकदम करने के लिए पाकिस्तान और इस्लामाबाद के शहरी तैयार हैं। ठीक है, तैयारियों के हवाले से अपडेट कर रहे थे सलमान, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हुकूमत के सफारती ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिशें जारी हैं, जिसको सबूताज करने की एक और साजिश कर ली गई है। PTI ने 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज की कॉल दे दी है। PTI की सियासी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी किया गया है। शेख वकास अकरम ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि तहरीक इंसाफ के एजेंडे पर गामजन है। क्या है ये मामला, इस हवाले से अब सवालात खड़े हो गए हैं। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास, PTI फिर तरक्की की राह में रुकावट बनने लगी। तहरीक इंसाफ ने फिर हुल्लड़बाजी के लिए कमर कस ली। PTI ने 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज की कॉल दे दी। पाकिस्तान में एक तरफ तवील अरसे बाद बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। SCO इजलास में दर्जन से जायद ममालिक के सरबराहान शिरकत करेंगे। इजलास के दौरान 900 वफूद इस्लामाबाद में मौजूद होंगे। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में इस मौके पर चढ़ाई समझ से बालातर है। तहरीक इंसाफ किसके एजेंडे पर गामजन है, सवालात खड़े हो गए। और इस वक्त बड़ी खबर मौसूल हो रही है। आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब के 5 अजला में फौरी तौर पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, जुलूस, एहतजाज और रैलियों पर, इस तरह की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। दफ़ा 144 का नफाज 3 रोज़ के लिए किया गया है। पाबंदी का इतलाक 12 से 14 अक्टूबर तक होगा, ये बताया गया है। अपडेट करें आपको इस हवाले से। लाहौर समेत पंजाब के 5 अजला में फौरी तौर पर दफ़ा 144 नाफिज की गई है। बताया जा रहा है कि हर किस्म के सियासी इज्तिमा पर पाबंदी होगी। धरने, जलसे, जुलूस, एहतजाज और ऐसी तमाम सरगर्मियां जिसमें 2 से ज़्यादा अफराद एक साथ इकट्ठे होते हैं, 3 से ज़्यादा अफराद इकट्ठे होते हैं, इस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जाफर बिन यार हमें ज्वाइन करें, उनसे बात करेंगे। जाफर बिन यार, बताइएगा इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, क्या दर्ज है उसमें? अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि लाहौर समेत पंजाब के 5 अजला में फौरी तौर पर दफ़ा 144 का नफाज किया गया है। हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, एहतजाज और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि दफ़ा 144 का ये नफाज 3 रोज़ के लिए किया गया है। पाबंदी का इतलाक 12 से 14 अक्टूबर तक रहेगा, ये भी वाज़ेह कर दिया गया है। यकीनी तौर पर अहम इक़दाम उठाए जा रहे हैं। एक जानिब धरनों और जुलूस की कॉल दी जा रही है, रैलियों की, एहतजाज की कॉल दी जा रही है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से सख्त इक़दाम लिए जा रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब के 5 अजला बताए जा रहे हैं जहाँ पर फौरी तौर पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। जाफर, बताइएगा इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पंजाब के 5 ही जिला हैं जहाँ पे फौरी तौर पर दफा 144 का नफाज किया गया। इसमें DG खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, कोट अद्दू हैं जहाँ पे दफा 144 नाफिज की गई है। बताया गया है कि हर किस्म के सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, एहतजाज और तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। हुकूमत पंजाब ने सूबे के 5 जिला में ये 3 दिन के लिए दफा 144 का नफाज किया, जिसका इतलाक 12 अक्टूबर से सोमवार 14 अक्टूबर तक होगा। इसके अलावा जो जिली इंतजामिया की दरखास्त पर यह फैसला किया गया था, ज़ाय का कहना है कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर कोई भी अवामी इज्तिमा दहशत गर्दों के लिए साफ टारगेट हो सकता है। अमनो अमान के क़याम, इंसानी जानो अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से ये जारी किया गया और महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ठीक है, इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि तुर्कमेनिस्तान के हवाई अड्डे पर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल ज़रा मुनफरिद और मोहब्बत भरे अंदाज में किया गया। मकामी बच्चों ने नमकीन रोटी से सदर का इस्तकबाल किया तो आसिफ अली जरदारी ने खुद अपने हाथों से लुकमा, सदर ने आधा लुकमा बच्चों को खिलाया और आधा खुद खाया। सदर जरदारी के इस अंदाज पर मेज़बान मुल्क के नायब वज़ीर आज़म और दीगर शख्सियात को भी खुशगवार हैरत हुई। और अभी आपको अपडेट करेंगे कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने जुबली टाउन में इंडस अस्पताल का दौरा किया है। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब ने नए एमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया है। दौरे के मौके पर मरियम नवाज ने मुख्तलिफ शोबों का दौरा भी किया, जबकि वज़ीर आला मरियम नवाज ने एमरजेंसी वार्ड में ज़ेर इलाज बच्चों की अयादत की और इजहार शफ़क़त सेहतियाबी के लिए दुआ की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि हेल्थ का मामला दरअसल इंसानी ज़िंदगी का मामला होता है। गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। खिदमत की नियत और खुदा खौफी से दिन रात मेहनत कर रही हूँ।
अहम मामला, सुप्रीम कोर्ट ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की गुज़िश्ता रोज़ की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामे में लिखा गया है कि हामिद खान ने इल्तवा की दरख्वास्त में फैमिली मसरूफियात को वजह बनाया। मसरूफियत किस नौयत की थी कुछ बताया नहीं गया। तहरीरी दरख्वास्त से समाअत मुलतवी करने के लिए कायल नहीं हो सके। इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी की जाती है। मजीद इल्तवा की दरख्वास्त कबूल नहीं की जाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने इशारा इराक पर गैर कानूनी पार्किंग और तजावुजात के खिलाफ दरख्वास्त पर DIG ट्रैफिक, एंटी इंक्रोचमेंट सेल और दीगर को नोटिस जारी कर दिए हैं। 2 हफ्तों के अंदर फरीकैन से जवाब भी तलब कर लिया गया है। आपको बताएं कि दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि गैर कानूनी पार्किंग से ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगने से सिक्योरिटी के खदशात भी पैदा हो जाते हैं। DIG ट्रैफिक एंटी इंक्रोचमेंट को कई बार कहा लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि SIFC के ताउन से सऊदी वजारत सरमायाकारी के वफ्द का तीसरा दौरा पाकिस्तान है। यह आज तीसरा रोज़ अरब डॉलर के मुआहदों पर दस्तखत भी कर दिए गए हैं, जिनके तहत IT, ज़राअत और इंजीनियरिंग के साथ साथ दीगर अहम शोबों में सरमायाकारी की जाएगी। दोनों ममालिक के हुक्काम के वजारती गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई है, जिसमें बाहमी सलाहियत को बरोए कार लाकर मईशत को फ़रोग़ देने के लिए अज़म का अदा किया गया है। माशी ताउन को दीगर शोबों तक फैलाने की ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया गया है, जबकि सऊदी अरब पाकिस्तान की मईशत की बहाली में अहम फरीक की हैसियत का हामिल है और हालिया दौरा सऊदी अरब के पाकिस्तान की सरमायाकारी की सलाहियत पर एतमाद का भी मज़हर है, ये भी वाज़ेह कर दिया गया है। और बोल की खबर पर एक्शन लिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग में गैर शफाफियत का नोटिस ले लिया है। तहकीकात के लिए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में एक कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। दीगर अरकान में सेक्रेटरी वज़ारत तिजारत और चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शामिल हैं। रिपोर्ट करेंगे फहद चौधरी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम बोली दहिंदा की शिकायत का नोटिस ले लिया। सरकारी प्रेस रिलीज में लिखा गया कि बोली दहिंदा की जानिब से शिकायत मिली है कि एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग की बोली में शिरकत की इजाजत नहीं दी गई, जिस पर वज़ीर आज़म ने तहकीकात के लिए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी के दीगर अरकान में सेक्रेटरी वजारत तिजारत और चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी शामिल हैं। कमेटी इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग की बोली के मामले का तफसीली जायजा लेगी। तमाम हकाइक की जांच पड़ताल के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ को रिपोर्ट पेश करेगी। बोल ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग में उम्मीदवारों को यकसा मौके फराहम न किए जाने का मामला उठाया था। नाजरीन, भट्टियों से उठता जानलेवा धुआं और ट्रैफिक का धुआं उड़ाता अजदहाम। लाहौर दुनिया का पहला और कराची तीसरा आलूदा तरीन शहर करार दे दिए गए हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स ने दोनों शहरों की फिजा बदतरीन करार दे दी है। आपको ये बता दें कि दोनों शहरों की जो फ़िज़ा है उसको बदतरीन करार दिया गया है। वजह है जानलेवा उठता धुआं, ट्रैफिक का धुआं उड़ाता अजदहाम। लाहौर इस हवाले से पहले नंबर पर है, जबकि कराची की बात की जाए तो कराची तीसरा आलूदा तरीन शहर बन गए हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स रेड लाइन तक पहुँच चुका है। दोनों शहरों की फ़िज़ा बदतरीन करार दे दी गई है और ऐसे में शहरियों को एहतियात का मशवरा दिया गया है। और के मुज़फ़्फ़ात में ईंटों के धुआं उड़ाते भट्टे, खेतों की जलती हुई बाकियात और कराची की सड़कों पर 24 घंटे धुआं उड़ाता बेहिसाब ट्रैफिक, हर तरफ गंदगी के ढेर और मच्छरों की कसरत। दोनों शहरों की फिजा इंतहाई मुज़र हो चुकी। लाहौर एयर क्वालिटी इंडेक्स में बदतरीन फिजा वाला नंबर 1 शहर और कराची तीसरे नंबर पर आ गया। लाहौर की फिजा में आलूदा ज़रात की मिकदार 198 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड, जबकि कराची में ये मिकदार 170 है। आलूदगी के बायस लाहौर समेत कराची में वायरल बीमारियां आम हैं। बुखार, सरदर्द, नज़ला, ज़ुकाम मामूल बन चुका है। सफाई के फुकतान के बायस मच्छरों की बहुतात से चिकनगुनिया, मलेरिया जैसे खतरनाक बुखार भी फैल। एज वी ऑल नो कि अब सर्दियों की आमद है और ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि स्मोग में भी इजाफा होता जा रहा है और आगे भी होगा। इस हवाले से लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार दिया गया है। बारिश के कितने इस वक्त चांसेस हैं, क्या बता रहा है महकमा मौसमियात, और इसके साथ साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा वहाँ पर इस वक्त मौजूद है, इसके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, बात कर लेते हैं। फातिमा शराजी हमें ज्वाइन कर रही हैं, उनकी जानिब बढ़ेंगे। फातिमा, ज़रा आगाह कीजिएगा इस हवाले से। धूप निकली हुई नज़र आ रही होगी, लेकिन इस धूप में कितने आलूदा ज़रात हैं आपकी सोच है।
लाहौर का अगर मैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करूं तो लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज सरफहरिस्त आया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 198 रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 1 से 2 हफ्तों के दरमियान जो है वो बारिश का बिल्कुल इम्कान नहीं है, क्योंकि बारिश होगी तो स्मोक में कमी में इजाफा होगा। स्मोक की कमी के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ और सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब बहुत ही इनिशिएटिव्स ले रही हैं कि स्मोक में इजाफा होता जा रहा है। तो इसमें ख़ुसूसी तौर पर जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं उनमें चलान का हुक्म जारी कर दिया है, जो कि पहले से था, लेकिन चलान की जो रेशो है, जो अब अमाउंट है वो बढ़ा दी गई है। और अगर मैं इस वक्त दर्जा हरारत की बात करूं तो अभी दर्जा हरारत जो है लाहौर का वो ज़्यादा से ज़्यादा 33 और कम से कम 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। जी ठीक है फातिमा, इस हवाले से अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। और नाजरीन, ये तो बात हो गई है लाहौर की, लेकिन कराची भी तीसरा बदतरीन शहर करार दिया गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से। बीमारियां काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फैली हुई हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जान लेते हैं, बात करेंगे। मरियम हसन हमें ज्वाइन करेंगे। मरियम, बताएगा डॉक्टर्स की जानिब से क्या बताया जा रहा है, क्या इकदाम इस हवाले से फिर लिए जा रहे हैं? कायद में समुद्री हवाएं मुअत्तल हैं और मुखालिफ सिम से हवा जो है शहर में चल रही है, जिसकी वजह से फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा देखने में आ रहा है। आज लाहौर पाकिस्तान का सफ़े अव्वल, जबकि कराची जो है दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर जो है वो करार दिया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर की फ़िज़ा में आलूदा ज़र्रात की मिकदार 229 पार्टिकुलेट मीटर, जबकि कराची में 181 पार्टिकुलेट मीटर जो है आलूदा ज़र्रात की मिकदार रिकॉर्ड की गई है, जो कि इंसानी सेहत के लिए मुज़र सेहत करार दी गई है। माहिर सेहत की जानिब से यही बताया जा रहा है कि शहर कायद में मुख्तलिफ अस्पतालों में सांस और दमा के मरीज़ों में जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है कि इस खुश्क और गर्म मौसम के दौरान जो है शहरी जब घरों से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें और उसके साथ साथ ठंडे पानी पीने से जो है वो गुरेज करें और स्टीम जो है वो शहरी ज़्यादा से ज़्यादा लें, ताकि आलूदा ज़र्रात जब आपके नाक के जरिए आपके जिस्म में दाखिल हो तो आप इस हवाले से आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।